नमस्कार अजय द्विवेदी। बात भारत देश की है, भारत देश की सियासत की है। एक तरफ युवा बेरोजगारी के दंश से बेहाल है। केवल युवा ही नहीं, उसका पूरा का पूरा परिवार जो बचपन से ही अपने बच्चों को पाल पोस करके, अपना पेट काट करके, उनकी शिक्षा, उनके व्यक्तित्व निर्माण, इन सब के लिए वो पाई पाई जुटाता है और अपनी औलाद के ऊपर खर्च करता है। कहीं कोने में एक भावना ये भी जुड़ी रहती है कि ये बेटा या बेटी कल को जब बड़े होंगे तो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन पिछले 11 साल से जो कुछ भी इस देश में चल रहा है, उसके तहत अब वो माँ बाप भी मायूस हो चुके हैं। बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। बैंकों से मोटी दर पर ब्याज वाला ऋण लेकर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग साहूकारों से पैसा लेकर के, कर्ज लेकर के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन शिक्षित होने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने के बाद युवाओं को उनके मंसूबों तक, उनके सपनों को पूरा करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। बात सिर्फ किसी जाति विशेष की नहीं है। इसमें ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो इस बेरोजगारी की दुर्दशा से ग्रसित न हो। अब तो दिल्ली से लेकर के और पूरे देश भर में शायद सिर्फ एक ही काम चल रहा है, सड़कें बनाने का। 5 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन। माने अब शहर में जो पुराने आवास हैं, जो पुरानी नामचीन ऐतिहासिक दुकानें हैं, उनको तहस नहस कर दीजिए, बुलडोजर चला दीजिए, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी। और जिन दुकानों के नाम को लेकर के दूर दूर से लोग, सैलानी तक कहीं जाते थे किसी भी शहर में, अब अगर वहां वो पहुंचेंगे तो वो दुकान तो उनको मिलने से रही, वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहां का नक्शा ही बदल चुका होगा। ट्रैफिक पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, रोपवे लगाए जा रहे हैं। मकान खाली कर दीजिए, दुकान खाली कर दीजिए, होटल खाली कर दीजिए, रोपवे पर चलिए। चलेगा कौन? सड़कों पे चलेगा कौन जब कुछ शहर में कोई रहेगा ही नहीं। ये अदूरदर्शिता का जो पैमाना है इस सरकार का, डबल इंजन सरकार का, दिल्ली से लेकर के और राज्यों तक, विभिन्न राज्यों तक, जहां जरूरत है वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर सरकारी संस्थान, सरकारी कार्यालय भी चौराहे पर बने हो तो भी चलेगा, लेकिन आम आदमी, आम जनता का कोई भवन हो, कोई इमारत हो, उसको ढहा देना चाहिए। अगर बुलडोजर से नहीं काम बनता है तो कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खुद ही खाली करके डर के मारे भाग चलें कि आज नहीं कल, सुबह नहीं शाम, दोपहर, रात, कब ये बिल्डिंग भरा करके गिर जाए।
एक दिन में 7-7 विमान रद्द कर दिए जाते हैं। कोई चिंता नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास समय है, अफराद, घूमते रहिए हवा में। खैर, ये विषयांतर हो रहा है। मैं रोजगार की बात कर रहा था। रोजगार को लेकर के कोई सरकार तनिक भी संवेदनशील नहीं है, ये पक्की तरह से। वहीं विपक्ष, उसने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि जब रोजगार ही नहीं होगा, लोगों के हाथ में काम ही नहीं होगा, युवा जब खाली हाथ होगा, खाली दिमाग शैतान का घर, उसका जो दिमाग है वो सकारात्मक दिशा में तो चलने वाला नहीं, और उसको चलने देना भी नहीं है सरकार को। सरकार को तो सिर्फ इतना चाहिए कि वो जितना ही नकारात्मक सोच उसके अंदर भर दी जाए, वही सही होगा, क्योंकि तभी वो हमारा डंडा झंडा भी ढोएगा, हमारे कहने पर लिंचिंग भी करेगा, डीजे पर गालियों वाले गाने के साथ डांस भी करेगा। लेकिन इसके उलट कांग्रेस ने इन बेरोजगारों के लिए कुछ योजना बनाई है। पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई। कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। एक राजनीतिक पार्टी जिसे चंदा देने वाले भी कम ही हैं, अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। उन चंदों के माध्यम से उसे चुनाव भी लड़ना है, अपने कार्यालय भी चलाने हैं, वरिष्ठ नेताओं के दौरों को भी उसी से देखना है, और उसी से व्यापार मेला भी लगाना है, रोजगार मेला भी लगाना है, ताकि जितना संभव हो सके देश के युवाओं को काम मिल सके। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में पक्की नौकरी की गारंटी भी दी थी, जिसे एनडीए सरकार ने चुराया तो जरूर, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहना सकी। कांग्रेस ने सबसे पहले राजस्थान में रोजगार मेला लगाया, तमाम हजारों की तादाद में बच्चों को रोजगार दिया, और अब गुरुवार 19 जून, जो कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, उनका जन्मदिन है। राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर युवक कांग्रेस ने एक बड़ी पहल की है, और वो पहल है दिल्ली में, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा रोजगार मेला लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मेले में करीब कल रात तक 17, 18, 19 हजार युवाओं की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिसमें कि 10,000 ऑनलाइन और बाकी 7 से 8 हजार ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे। इस रोजगार मेले में 100 से ज्यादा कंपनियां आ रही हैं विभिन्न क्षेत्रों से। वहां इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन भी होगा, उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। है ना बड़ा कार्यक्रम? ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है,
किसी रोजगार कार्यालय की तरफ से ये कार्यक्रम नहीं है, ये कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की तरफ से है। आपको याद होगा कि युवाओं को रोजगार के मसले पर, मुद्दे पर कांग्रेस दृढ़ निश्चय कर चुकी है कि जैसे भी हो कोई इंतजाम सही ढंग से, सही तरीके से ऐसा किया जाए जिसके चलते आज भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है, युवा शक्ति, उस शक्ति का सदुपयोग किया जाए, उन युवाओं को काम दिए जाएं, उनकी बुद्धिमत्ता का, उनके कौशल का प्रयोग किया जाए, ताकि देश के हित में भी वो कुछ काम कर सकें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बेहतरी के कुछ इंतजाम कर सकें। इसी लिहाज से कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी पिछले कई सालों से इस समस्या को लेकर के खासे चिंतित नजर आए। चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, किसी भी राज्य में चुनाव की बात हो, हर तरफ बाकी सारे मसलों के साथ साथ युवाओं की बेरोजगारी को समाप्त करके उन्हें, हर युवा को उसके हाथ मजबूत करने के लिए रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कांग्रेस इसमें पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है। कहने को 2019 में एक न्याय योजना भी कांग्रेस लेकर के आई थी, उसके तहत भी काफी कुछ उन परिवारों के लिए राहत भरा पैकेज था वो, लेकिन वो सरकार जब आती तब लागू होता। अब सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं, लिहाजा उनके जन्मदिन पर रोजगार मेला लगा करके बच्चों को रोजगार दिया जाए, इससे बड़ा तोहफा राहुल गांधी को और क्या दिया जा सकता है। और ये तोहफा और कोई नहीं, युवक कांग्रेस के युवा साथी देने जा रहे हैं। उन्होंने ये पूरा इंतजाम, पुख्ता इंतजाम कर लिया है। भूलिए नहीं तारीख, 19 जून, दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली एनसीआर के लिए। ये एक सकारात्मक कदम है कांग्रेस का दिल्ली के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए। दिल्ली में रहता कौन है? समूचा भारत। हर कोई, हर राज्य से कुछ न कुछ बच्चे दिल्ली जरूर जाते हैं काम की तलाश में, शिक्षा की, बेहतर शिक्षा की तलाश में, और दिल्ली में ही रहते भी हैं, जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, वो बाहर से आए हुए इन अपने ही देश के युवाओं, उनके परिवारों को सड़क पर ला रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है।
इसमें खास तौर पर हिंदी पट्टी के लोग, हिंदी पट्टी के परिवार, बिहार उसमें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में ही है। शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेहतर इलाज के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तो अब ये सवाल आपके ऊपर है कि चुना किसे जाए। वो जो बुलडोजर की बदौलत आपको बेघर कर रहे हैं पूरे देश भर में घूम घूम करके, जहां जहां उनकी सत्ता है, और एक वो जो देश के नौजवानों को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, और उनकी माताओं को, बहनों को, उनकी पत्नियों को 2,500 से लेकर के 3,000 रुपए महीने तक वो भी दिया जा रहा है, ताकि उनके हाथ में कुछ पैसे हों जिससे वो खरीदारी कर सकें, शॉपिंग कर सकें, बच्चों को पढ़ा सकें, अपनों का अपना इलाज करा सकें। सोच तो यही होनी चाहिए, और इसी के साथ देश का विकास भी हो सकता है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।